तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, थर्ड प्रिंस जो होता है वो लिन चैन को एक स्क्रॉल देते हुए उसे बोलता है कि अरे शॉप का जो मैटर है वो तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी शॉप जो है वो देता हूँ। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो भी उस स्क्रॉल को लेकर थर्ड प्रिंस का शुक्रिया अदा कर अपने मन में सोचता है कि अरे वाह, सच में इस शॉप की जो लोकेशन है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शॉप वाली लोकेशन पर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में लिन चैन जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसे कि इंपेरियल प्रॉपर्टी से उम्मीद की जा सकती थी, सच में यहाँ पर मेरा तो जैकपॉट लग गया। क्योंकि जितना मैंने उम्मीद किया था इसकी लोकेशन जो है उससे भी ज़्यादा बेहतर है। ये सिटी के केवल सेंटर में ही मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो भी बहुत ज़्यादा है, जिसका मतलब ये साफ है कि यहाँ पर कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा आएंगे। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए लिन चैन से बोलती है कि यंग मास्टर कहाँ पर जा रहे हो, हमारे साथ में भी आकर थोड़ी सी चाय पीजिए ना। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है जहाँ पर कि काफ़ी सारी खूबसूरत लड़कियाँ खड़ी होती है। और अब ये लड़कियाँ जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ये हम्बल गर्ल जो है वो आपके लिए यहाँ पर म्यूज़िक जो है वो प्ले करेगी, और उसी के साथ में हमारी जो स्किल है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और उन लड़कियों को देखते के साथ ही तो जो लिन चैन होता है उसके पूरे शरीर में जोश जाग जाता है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जरा देखो तो यहाँ पर जो एटमन मून हाउस है वो भी बिल्कुल यहाँ पर मेरी शॉप के ही सामने है। और अब इतना सोचकर लिन चैन जो होता है वो प्यार से उन लड़कियों की तरफ आंख मार देता है, जो देख कर तो वे लड़कियां और भी ज़्यादा दीवानी होने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि यंग मास्टर आप कितने ज़्यादा हैंडसम हो, प्लीज़ हमारे साथ में आइए ना, आपसे तो हम पैसे भी नहीं लेंगे। और जो सुनकर अब जो लिन चैन होता है वो अब अपना जो बिजनेस वाला माइंड होता है उसे दौड़ाते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर बस मुझे अब अपना जो डेवलप है उसे अच्छे से करना होगा और उसके ऊपर ध्यान देना होगा। मुझे पक्का यकीन है कि मेरी शॉप की कुछ ही टाइम में जो वैल्यू है वो यहाँ पर हर 100 बिलियन से भी ज़्यादा हो जाएगी। और अब इतना सोचने के बाद में जो लिन चैन होता है वो भी अपनी जो शॉप होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि शॉप के अंदर पहले से ही 2 लड़कियाँ और एक लड़का मौजूद होता है, जो कि लिन चैन को देखने के बाद में उसे शॉपकीपर बोलकर ग्रीट करते हैं। और जो वो लड़का होता है वो लिन चैन से बोलता है कि मास्टर लिन चैन, हमें इम्पेरल ऑर्डर जो था वो प्राप्त हुआ था, इसीलिए आज से जो हमारी हिडन ड्रैगन शॉप है इसके आप न्यू शॉपकीपर हो। जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की जो होती है वो थोड़ा ब्लश करते हुए लिन चैन से बोलती है कि मास्टर लिन चैन, हम लोग जो है वो थोड़ा बहुत शॉप के बारे में जानते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपके साथ में काम करने में मज़ा आएगा। जो सुनकर तभी दूसरी लड़की जो होती है वो हंसते हुए लिन चैन से बोलती है कि मास्टर लिन चैन, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सभी कुछ जानती हूँ और सभी कुछ संभाल लूँगी, आप आराम से बैठ कर यहाँ पर आराम करना। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है। तभी वो लड़का जो होता है वो लिन चैन के पास में आते हुए बोलता है कि शॉपकीपर, ये हमारी जो हिडन ड्रैगन शॉप है उसके यहाँ पर अकाउंट है, तो आप इसे एक बार देख सकते हो। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो भी उस बुक को ले लेता है, और बुक को लेते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, आज से हमारी जो शॉप है उसका नाम हिडन ड्रैगन शॉप जो है वो नहीं होने वाला, हम लोग जो है वो अब इसका एक नया नाम जो है वो रखेंगे। और अच्छे से सोचने समझने के बाद में मैंने ये फैसला किया है कि हम लोग जो है वो इस शॉप का नया नाम जो है वो कॉमनर शॉप जो है वो रखेंगे। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो भी ज़मीन पर गिर जाते हैं। जिसके बाद अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लिन चैन जो होता है वो बैठकर उन्हें बिजनेस के बारे में समझाने लगता है और उनसे बोलता है कि ठीक है, याद रखना कि हम लोग जो है वो यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर केवल जो कर्स पोजन पोशन है उसे ही सेल करने वाले हैं, और रोजाना केवल तुम 10,000 बोतल ही जो है वो सेल करोगे, और जैसे ही तुम लोग 10,000 बोतलों को सेल कर दोगे तो उसके बाद में तुम लोगों को शॉप को बंद कर देना है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का भी हैरान रह जाता है, और वो हैरान होते हुए लिन चैन से बोलता है कि क्या हमें केवल 10,000 बोतल कर्स पोशन ही सेल करना है, लेकिन क्या होगा कि अगर हमारा स्टॉक जो है वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद में हम लोग जो है वो क्या करेंगे। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने इस बारे में भी सोच लिया है। वैसे तो मैं तुम लोगों को कर्स पोजीशन का यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा स्टॉक जो है वो देकर जाने वाला हूँ, लेकिन जैसे ही स्टॉक जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में तुम लोग जो है वो यहाँ पर सोल्ड आउट का जो बॉक्स बोर्ड है वो लगा दोगे, और जब तक कि अगली सप्लाईमेंट जो है वो नहीं आ जाती तब तक के इंतज़ार करोगे। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही जो शॉप होती है वो ओपन हो जाती है, और जिसे देखते के साथ ही अब सभी लोग उस तरह भागने लगते हैं और वो देख कर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो देखो वहाँ पर कर्स पोजीशन की न्यू शॉप जो है वो ओपन हुई है। जो देखकर दूसरा बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, जल्दी से चलकर जो कर्स पोजीशन है उसे ले लेते हैं, ताकि हम लोग जो है वो क्वेस्ट को कंप्लीट कर सके। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, मुझे पक्का यकीन है कि ये तीनों जो है वो काम को यहाँ पर अच्छे से निपटा लेंगे, इसका मतलब अब मैं जो है वो सुकून से सेक्ट के अंदर वापस लौट सकता हूँ। और अभी लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सोर्ड सेक्ट जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लिन चैन होता है वो सेक्ट मास्टर के पास में आकर उसे गेट करते हुए बोलता है कि मास्टर मैं वापस आ गया। जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि क्या बात है, तुम वापस आ गए। जो सुनने के बाद में लिन चैन जो होता है वो भी हंसते हुए हाँ बोल देता है और अपने मन में सोचता है
ऐसा लगता है कि मैं इस एक्ट से काफ़ी दिनों के लिए दूर था, जिसका जो मास्टर थी वो शायद मुझे मिस कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मास्टर के दिल में मेरे लिए फीलिंग है वो ग्रो होने लगी है। और लिन चैन की इतना सोचते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि तुम तो काफ़ी जल्दी वापस आ गए। तुमने असल में जो हिडन ड्रैगन इंपैरल क्लैन की प्रिंसेस थी उसकी जान बचाई थी, तो इस हिसाब से तो उन लोगों को तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट जो है वो करना चाहिए था। और मेरे हिसाब से तो तुम्हें वहाँ पर सन इन लॉ बनने का भी ऑफर जो है वो मिलना चाहिए था। क्या इसका मतलब ये है कि जो एम्परर है वो तुम्हें अपना सन इन लॉ जो है वो नहीं बनाना चाहते थे? जो सुनते के साथ ही लिन चैन भी हैरान रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो लिन चैन होता है वो सुपर सीरियस फेस जो होता है वो बना लेता है और सेक्ट मास्टर से बोलता है कि नहीं, ये चीज़ इम्पॉसिबल है। अगर खुद एम्परर जो है वो मुझे यहाँ पर थ्रोन भी ऑफर करता तो उसके बाद भी मैं उसका सन इन लॉ जो है वो नहीं बनने वाला था। मैं लिन चैन जब तक ये जिंदा रहूंगा तब तक ये जो सोर्ड सेक्ट है उसी का डिसाइपल रहूंगा। केवल सोर्ड सेक्ट से मेरी मौत ही जो है वो मुझे दूर कर सकती है। और लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो अचानक से अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो लिन चैन होता है उसे अपनी तरफ खींच लेती है। और उसके बाद में लिन चैन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम सीरियस हो? जो सुनकर लिन चैन बोलता है कि हाँ, मैं इस चीज़ को लेकर बिल्कुल सीरियस हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पर मेरी कई बार जो है वो जान बचाई है। अगर आप नहीं होती तो मैं कब तक का मर चुका होता। तो इसीलिए मैं आपकी जो ग्रेट काइंडनेस है उसे कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। मैं यहाँ पर आपकी टीचर की तरह रेस्पेक्ट करता हूँ। मेरे दिल के अंदर आप बिल्कुल एक सन की तरह हो। और अब इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो अपने पास से एक पॉकेट निकाल कर जो सेक्ट मास्टर होती है उसे देते हुए उसे बोलता है कि मास्टर, ये आपके लिए गिफ्ट है। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है। और अब जो लिन चैन होता है वो एक ब्रेसलेट को निकालते हुए जो सेक्ट मास्टर होती है उसे बोलता है कि ऐसा कहा जाता है कि जब तक के जो डिसाइपल होता है वो टीचर के पास में होता है तब तक के वो एक खजाने के समान होता है, लेकिन बिना टीचर के उसकी औकात जो है वो एक घास से ज़्यादा कुछ भी नहीं होती। इसीलिए आपका ये डिसाइपल जो है वो कसम खाता है कि जब तक कि मैं यहाँ पर ज़मीन में नहीं मिल जाता हूँ तब तक कि मैं यहाँ पर अपनी जो मास्टर है उसे खुश रखने के लिए कुछ भी करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो ब्रेसलेट जो होता है वो सेक्ट मास्टर को पहनाते हुए बोलता है कि मास्टर, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। और अब लिन चैन के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर की जो फेवरेबिलिटी होती है वो धड़ाधड़ कर बढ़ना शुरू हो जाती है। और हमें पता लगता है कि सेक्ट मास्टर की जो फेवरेबिलिटी है वो 150 पर पहुंच चुकी है। और 150 पर आप समझ ही सकते हो कि अब जो सेक्ट मास्टर है वो लिन चैन से प्यार करने लगी है। और अब जो लिन चैन होता है वो सेक्ट मास्टर के हाथ को चूमते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैं सेक्ट मास्टर को कॉन्कर कर लेता हूँ तो उसके बाद में मैं पूरी तरह से सेफ रहूँगा। और इतना सोचकर जो लिन चैन होता है वो सेक्ट मास्टर के हाथ पर किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो सेक्ट मास्टर होती है वो उसे रोक देती है। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते में जो सेक्ट मास्टर होती है उससे बोलता है कि सेक्ट मास्टर, सच में इसे पहनने के बाद में तो आप अब और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। आपको देखकर मुझे एक पोयम याद आ गई। ऐसा कहा जाता है कि एक खूबसूरत स्त्री जब श्रृंगार करती है तो उसकी खूबसूरती के सामने तो जो खुद लोटस होता है उसकी खूबसूरती भी फीकी पड़ जाती है। जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि नोटी डिसाइपल, तुम हमेशा ही ऐसी मीठी मीठी बातें जो है वो करते रहते हो। मुझे ये बताओ कि जो तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के सभी मटेरियल इकट्ठा करने के लिए गए थे, क्या वे सभी मटेरियल इकट्ठा हो गए? जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मास्टर, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के सभी मटेरियल मैंने ढूंढ लिए और मैं किसी भी टाइम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि बस मैं इनके यही कहने का तो इंतज़ार कर रहा था। और लिन चैन के इतना सोचते ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जल्दी से सर्कुलेशन के अंदर जाकर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू करो। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मास्टर, मुझे डर है कि अगर मैंने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम पर जाकर ब्रेक थ्रू किया तो जो एमिलिट रिवोल्यूशन है वो मेरी जान ले लेगा। जो सुनकर सेक्ट मास्टर बोलती है कि ठीक है, तो फिर यहीं पर ब्रेक थ्रू करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन चैन होता है वो भी अपना ब्रेक थ्रू जो होता है वो शुरू कर देता है, जहाँ पर कि सिस्टम के ऊपर नोटिफिकेशन आती है जो कि बताती है कि मुबारक हो, तुमने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू कर इंटेल स्टेज पर पहुंच चुके हो, जहाँ पर कि जो तुम्हारी एचपी है वो 2000 और एमपी भी 2000 हो चुकी है। और चूँकि तुम्हारे पास में इंटेल टैलेंट है तो इसीलिए तुम्हारे सभी जो ऑल कॉम्बैट स्टेट है वो भी डबल हो चुके हैं। और उसी के साथ में तुमने ऑल सीइंग आई जो है वो भी एक्टिवेट कर ली है। और अगर ऑल सीइंग आई के बारे में बात की जाए तो इसकी मदद से जब तुम किसी कल्टीवेटर के साथ में फाइट करोगे तो उसकी टेक्निक को देखकर तुम्हारे पास में 20% चांस होगा कि तुम उसे कॉपी कर सकते हो, लेकिन एक बार इस्तेमाल करने के बाद में अगली बार तुम्हें इसका इस्तेमाल करने के लिए 30 दिनों तक इंतज़ार करना होगा।
और इससे अलग 30 मिनट के बाद में जो तुम्हारा हेमनली रिवॉल्यूशन है वो भी स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से उसकी तैयारी करना शुरू कर दो। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो हेमनली रिवॉल्यूशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखते के साथ ही जो साइड मास्टर होती है वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिन चैन के चारों तरफ शील्ड बना देती है, जिस कारण हेमनली रिवॉल्यूशन की लाइट लिन चैन तक नहीं पहुंच पाती। जिसे देखकर लिन चैन जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि तुमने क्या सोचा था कि तुम पापा के ऊपर अपनी स्ट्राइक जो है वो डाल पाओगे, लेकिन पापा तुम्हारी स्ट्राइक से नहीं डरता क्योंकि पापा के पास में पहले से ही उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मौजूद है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही अब जो हेमनली रिवॉल्यूशन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, जिसे देखने के बाद में जो सेक्ट मास्टर होती है वो लिन चैन से बोलती है, प्यारे डिसाइपल, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में मैं तुम्हें हेमनली रिवॉल्यूशन जो है उससे बचा पाऊंगी। और अब सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनते के साथ ही तो जो बेचारा लिन चैन होता है उसे भी बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो घबराते हुए जो सेक्ट मास्टर होती है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मास्टर आप ऐसा क्यों कह रही हो, आप आखिर मुझे जो हेमनली रिवॉल्यूशन है उससे फ्यूचर में प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाओगी, क्या कुछ गड़बड़ है। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।